तो रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट बिल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के वक्फ बाय यूजर वाले क्लॉज के अमेंडमेंट पर रोक लगाने की कोशिश की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सेंटर की तरफ से काफी बैकलैश भी मिल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम पार्लियामेंट बोलना काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आप सीधे के सीधे अब प्रेसिडेंट के पावर्स का उल्लंघन कर रहे हो, पार्लियामेंट के पावर्स का उल्लंघन कर रहे हो, मतलब आप बेसिकली देश के रूलर की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आप ओपनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऑपरेशन में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हो। तो ये वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट आपको शायद याद होगा। दरअसल वक्फ बाय यूजर पुराने वक्फ बिल का एक क्लॉज है जिसमें कहा गया था कि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को उसके रिलीजियस और चैरिटेबल रीजन से यूज करने की वजह से बिना किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के उसे वक्फ प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जा सकता था। और इसमें यह नोट करने वाली बात है कि इस एक्ट में कोई ऐसी स्पेसिफिक पीरियड डिफाइंड भी नहीं था। इसका मतलब यह होता कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर कोई रिलीजियस काम कर दिया हो तो उसे वक्फ बोर्ड या वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम किया जा सकता था। और डॉक्यूमेंटेशन और रिलीजियस एक्टिविटी में टाइम पीरियड से कोई भी क्लेम का कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्फ कुड बेसिकली टेक द प्रॉपर्टी। ये बहुत डेंजरस था और इसी वजह से आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इतने सारे मंदिरों को वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है, पूरे के पूरे गांव को, लोगों के खेतों को वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है। और इस साल तो जहां पर महाकुंभ हुआ है साला उस जगह को भी क्लेम कर लिया। बेसिकली वक्फ बोर्ड कागज नहीं दिखाएंगे प्रो मैक्स प्रैक्टिस कर रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये वक्फ बाय यूजर वाला हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो वक्फ बोर्ड है ये पुरानी प्रॉपर्टी जो इन्होंने हड़प रखी है उसके कागज कैसे दिखाएंगे। कमाल की बात तो ये है कि जब राम मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट में था तो हिंदू की साइड जो थी उनको 1000 साल का एविडेंस दिखाना पड़ा था, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल पूरा दिखाना पड़ा था ये प्रूव करने के लिए कि देखिए भाई यहाँ पर मंदिर थी और यहाँ पर लोग इतने सैकड़ों सालों से श्रद्धा जमाते हुए आ रहे थे और इसलिए ये जमीन हिंदुओं को वापस दे देनी चाहिए। इतना प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट कह रही है कि वक्फ बोर्ड भाई जिन्होंने जमीन हड़प रखी है कहां से लाएंगे उनके कागज, और इसलिए भी इस क्लॉज का हटना बहुत ही जरूरी हो गया है। और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया। और ऐसा नहीं है कि भाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी क्रम्बल कर रही है। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो एक्ट है ये अनडेमोक्रेटिकली या अनकॉन्स्टिट्यूशनली पास किया गया है। इस लॉ को एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को पूरी तरह से फॉलो करते हुए पास किया गया है। इस बिल के ऊपर लोकसभा में 12 घंटे और राज्यसभा में 14 घंटे की डिबेट भी हुई थी और फिर राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेज में वोट करके इस बिल को इंप्लीमेंट किया गया। उसके पहले इस बिल को एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया जिसमें हर एक पार्टी के मेंबर्स थे। बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से फीडबैक लिया गया, उसके बाद जाके इस बिल को फॉर्मुलेट किया गया। और कितना डेमोक्रेटिकली पास किया जाएगा भाई, यही तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको करना है एक बिल पास करने के लिए। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डेमोक्रेटिकली पार्लियामेंट ने बिल पास किया है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अड़ंगा क्यों डाल रहा है भाई। पार्लियामेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही पार्लियामेंट्री बिल के ऊपर अमेंडमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और इतने सारे सेंट्रल लीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट की क्रिटिसिज्म की है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई अगर हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट में कोई नॉन हिंदू पार्टी नहीं हो सकती तो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को फोर्स क्यों किया जा रहा है। कमाल है यार। इतने सारे टेंपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको स्टेट कंट्रोल करती है और कई सारे स्टेट बोर्ड्स में आप देखेंगे कि नॉन हिंदू मेंबर्स हैं। बहुत सारे टेंपल ट्रस्ट में तो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स भी हैं। धर्मशाला के ज्वालामुखी मंदिर में 2 मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स थे टेंपल ट्रस्ट में और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। ममता बानो ने भी फरहाद हकीम को 200 साल पुराने तारकेश्वर मंदिर के डेवलपमेंट बोर्ड में शामिल किया था। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल को अपहोल्ड करने के लिए पार्लियामेंट्री डिसीजन को क्वेश्चन किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के खिलाफ इंडिया में 140 से ज्यादा पिटीशंस फाइल किए जा चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी इंटरिम रिलीफ ग्रांट नहीं किया गया है। वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए। और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है। तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। मुस्लिम एंडाउमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट कर देता है, लेकिन हिंदू एंडाउमेंट एक्ट को देखता भी नहीं है और सीधे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर देता है। तो अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ जुडिशियल ओवररीच और किस तरह से एग्जीक्यूटिव ब्रांच की फंक्शनिंग के साथ इंटरफेरेंस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। इनफैक्ट कई अलग अलग पार्टीज हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी एंड समाजवादी
समाजवादी पार्टी अलॉन्ग विद द बीजेपी, जिन्होंने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है और ये बोला है कि एक जरूरत है भारत में जुडिशियल रिफॉर्म्स की। तो एक क्रॉस पार्टी एक अग्रीमेंट भी है। दिस इज वन ऑफ द रेयर थिंग्स जहां पे एक लेवल का क्रॉस पार्टी एग्रीमेंट भी है। और यही सुप्रीम कोर्ट जो ओवररीच कर रही है, यही प्रॉब्लम तब भी आएगी जब लोग कह रहे हैं कि भाई वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। ये प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, हफ्ते भर के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट विल ट्राई एंड थ्रो इट आउट। बहुत सारे रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट पास करने की कोशिश कर रही है, उनके सामने भी एक बहुत बड़ा अड़ंगा है सुप्रीम कोर्ट, जो तुरंत इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देगी, जैसे वक्फ बिल को किया है, एंड दे विल ट्राई एंड थ्रो इट आउट, या फिर दे विल ट्राई एंड स्टॉल इट फॉर मेनी मेनी ईयर्स। इस हफ्ते हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक प्राइवेट मीटिंग की है प्रेसिडेंट के साथ, अमित शाह के साथ और कुछ बड़े बड़े लीडर्स के साथ, एंड द मीडिया स्पेकुलेटिंग की हो सकता है कोई बड़े मूव की प्लानिंग हो रही हो। तो डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी अ प्लान फॉर वेस्ट बंगाल, कि वेस्ट बंगाल में कुछ करने का प्लान है, या फिर क्या आपको लगता है कि फाइनली इतने सालों के बाद, इतनी बार सुप्रीम कोर्ट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल लंगा डाले जाने के बाद, इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स पे कुछ करने का सोचा है? हाउ लाइकली डू यू थिंक जुडिशियल रिफॉर्म्स आ रहा? क्या आपको लगता है कि ये जुडिशियल रिफॉर्म्स होंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।